श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बार क्या हुआ कि हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु यमुना जी के किनारे शिकार खेलने के लिए जा पहुँचे। बड़ी देर तक वे इधर उधर शिकार करते रहे। घूमने, चलने फिरने तथा शिकार करने के कारण उनको प्यास लगाई। विचार करने लगे कि चलो यमुना जी के सुंदर सुंदर मीठे नीर का जलपान अब हमें कर लेना चाहिए। ऐसा विचार कर वे यमुना जी में जल पीने के लिए आए। खूब जलपान किया और जलपान करने के पश्चात विचार करने लगे कि अब चलो थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए। इसी उद्देश्य से इधर उधर जब उन्होंने निगाह दौड़ाई तो क्या देखते हैं कि पास में ही एक नाव के ऊपर अतीव सुंदरी कोई बाला बैठी हुई है। उसका सुंदर स्वरूप देख कर के महाराज शांतनु उसके ऊपर मोहित हो गए। उस बाला के पास में पहुंचकर महाराज कहने लगे, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तब वह सुंदरी कहने लगी, हे राजन, मैं इस घाट के निषादपति की पुत्री हूँ। यही मेरा परिचय है। नाव चलाने के कार्य में मैं अपने पिता की मदद करती हूँ। इससे जो आमदनी होती है उसी से ही हम लोगों के परिवार की गुजर बसर चलती रहती है। तब राजा कहने लगे, हे सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब वह निषाद कन्या कहने लगी कि महाराज, निश्चय ही आपका प्रस्ताव उत्तम हो सकता है, परंतु हमारा निवेदन आपसे ऐसा है कि कोई भी कन्या स्वतंत्र नहीं होती है। उसे विवाह इत्यादि संबंध करने के पूर्व अपने माता और पिता से परामर्श अवश्य ही करना चाहिए। तो बेहतर होगा कि आप मेरे पिता के पास में जाएं और उनसे मेरा हाथ मांगें। यदि मेरे पिताजी तुम्हारे साथ में मेरे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हे महाराज, मैं सहर्ष आपको अपना पति स्वीकार कर सकती हूँ। ऐसा जब कन्या ने कहा तो महाराज शांतनु उस निषाद राज के पास में पहुँचे, अपना परिचय दिया। हे निषाद राज, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु के नाम से जगत में विख्यात हूँ और मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तब तो वह निषाद राज कहने लगा कि प्रभु क्षमा करिए, मेरी पुत्री दासी बनने के योग्य नहीं है। तब महाराज शांतनु कहने लगे कि हे निषाद राज, तुम कैसी बातें करते हो? मैं तुम्हारी पुत्री को दासी बनाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ। इस समय हस्तिनापुर की प्रधान महिषी का पद रिक्त है। मैं विवाह करने के पश्चात तुम्हारी पुत्री को हस्तिनापुर की पटरानी बनाना चाहता हूँ। तब निषाद राज कहने लगे कि हे राजन, आप मेरी पुत्री को प्रधान राजमहिषी का पद देने के पश्चात भी मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि आपके बड़े पुत्र तो देवव्रत ही हैं और जब भी आप राज तिलक करेंगे तो आप देवव्रत का ही राज तिलक करेंगे। फिर मेरी पुत्री यदि प्रधान राजमहिषी
बन भी गई तो क्या लाभ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हो वही हस्तिनापुर की राजगद्दी के राजा बने। यदि आप हमारी इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो निश्चय ही हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में कर देंगे। तब राजा शांतनु ने कहा कि हे निषाद राज, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरा बड़ा पुत्र देवव्रत है और मेरे नहीं होने के पश्चात अथवा मेरे वृद्ध होने के पश्चात मैं निश्चय ही राज तिलक अपने बड़े पुत्र देवव्रत को ही करूँगा। जब इस प्रकार से निषाद राज द्वारा राजा शांतनु का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, तब उदास मन से महाराज शांतनु अपने राजमहल को लौट आए। वे प्रतिदिन उदास रहने लगे, किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता, उनका भोजन भी कम हो गया। राजकुमार देवव्रत को भी बड़ी चिंता होने लगी। वे विचार करने लगे कि पता नहीं पिताजी को कौन सी बीमारी अथवा चिंता लग गई है, क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए एक दिन उन्होंने अपने अति विश्वसनीय जो बुजुर्ग मंत्री आदि थे उनको आमंत्रित किया। युवराज देवव्रत उन मंत्रियों से और बुजुर्गों से कहने लगे कि आप सब मेरे पिता तुल्य हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को कौन सी बीमारी अथवा चिंता लगी हुई है जो दिन प्रतिदिन मेरे पिताश्री दुबले होते जा रहे हैं, उनका भोजन पानी भी कम हो गया है। तब उनमें से कुछ मंत्रियों ने कहा कि हे राजकुमार देवव्रत, सुनो, तुम्हारे पिता निषाद कन्या योजनगंधा से विवाह करना चाहते थे। वे अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर निषाद राज के पास में जा पहुँचे। तब निषाद राज ने अपनी कन्या योजनगंधा का जो विवाह प्रस्ताव महाराज शांतनु ने उसके सामने प्रस्तुत किया था उसे अस्वीकार कर दिया। तब युवराज देवव्रत ने पूछा कि निषाद राज ने जो विवाह प्रस्ताव अस्वीकार किया उसके पीछे मूल कारण क्या है। तब मंत्रियों ने बताया कि निषाद राज ऐसा चाहते हैं कि उनकी कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही हस्तिनापुर की गादी का उत्तराधिकारी बने। ऐसा उस निषाद राज की इच्छा थी जिसे महाराज शांतनु ने स्वीकार नहीं किया। तो हे युवराज, इसी चिंता के कारण महाराज शांतनु दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हैं और कोई उन्हें दूसरी चिंता नहीं है। तब तो युवराज देवव्रत ने तुरंत एक रथ सजाया और अपने अति विश्वसनीय मंत्रियों को साथ में लेकर उस निषाद राज के यहाँ पहुँच गए। युवराज देवव्रत को अपने यहाँ आया हुआ देखकर निषाद राज को कुछ शंका हुई। तुरंत ही हाथ जोड़कर देवव्रत के पास में आ गए और विनम्र भाव से कहने लगे कि हे युवराज, मेरे द्वारा किए गए अपराध को आप क्षमा करिए, परंतु मैं निवेदन ऐसा भी करता हूँ कि प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपनी संतान की भलाई करे। मैं आपके सामने यहाँ पर एक बार और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि आपके पिता महाराज शांतनु मेरी पुत्री के साथ में विवाह करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो भी पुत्र जन्म ले वही हस्तिनापुर की गादी का उत्तराधिकारी हो। यदि आप
और आपके पिता मेरी इस शर्त को मानने के लिए तैयार हैं तो निश्चय ही मैं अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु के साथ में कर दूंगा। तब देवव्रत कहने लगे कि सुनो निषाद राज, ऐसा ही होगा और हम आपसे वादा करते हैं कि हम कभी भी हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। साथ में हम ये वचन देते हैं कि आपकी पुत्री के गर्भ से और मेरे पिता के तेज के संयोग से जो भी संतान जन्म लेकर के और हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बनेंगे, हम जीवन भर उनकी रक्षा करते रहेंगे। ये हम आपको वचन देते हैं। तब निषाद राज कहने लगे कि वह तो ठीक है कि आप जब तक रहेंगे तब तक आप निश्चय ही मेरी पुत्री के पुत्रों की रक्षा करते रहेंगे, परंतु महाराज आपके नहीं होने के बाद आपकी जो संतानें उत्पन्न होंगी वो मेरी पुत्री के पुत्रों से अथवा उनके पुत्रों से उस राज सिंहासन को छुड़ा लेंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पुत्री के पुत्रों के वंश परंपरा में ही हस्तिनापुर का राज्य बना रहे। तब देवव्रत ने दोनों भुजाएं उठा करके महान भीषण भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं आज सभी उपस्थित महानुभावों के सामने ये कठिन प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी विवाह नहीं करूँगा और ना ही किसी नारी के साथ में संभोग भी नहीं करूँगा। हे निषाद राज, आप मेरे इन वचनों को प्रमाण मानिए और आपकी जो कन्या है उसका विवाह मेरे पिता के साथ में कर दीजिए। तब निषाद राज ने सहर्ष अपनी पुत्री की विदाई देवव्रत के साथ में कर दी। देवव्रत अपनी उन माता सत्यवती को रथ में बिठा करके हस्तिनापुर ले आए। मंत्रियों ने सारा घटनाक्रम महाराज शांतनु को बताया। महाराज शांतनु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गंधर्व रीति से और सत्यवती, जिनका एक नाम योजनगंधा भी था, उनके साथ में विवाह किया। महाराजा शांतनु ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र देवव्रत को वरदान दिया कि हे पुत्र, हम तुम्हें वरदान देते हैं, हे पुत्र देवव्रत, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे द्वारा किए गए आवाहन के पश्चात ही यमराज तुम्हें लेने के लिए आ पाएंगे। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक कोई भी देवी अथवा देवता तुम्हारे प्राणों का हरण नहीं कर सकता है। यह मेरे वरदान को तुम सदैव प्रमाण मानना। यही देवव्रत अपने द्वारा की गई भीष्म प्रतिज्ञा के कारण पितामह भीष्म के नाम से विख्यात हुए हैं। बंधुओं, आज की यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।